उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है गांधीयन थियरी ऑफ एंड्स एंड मीन्स, मतलब जो गांधी का कंसेप्ट है एंड्स और मीन्स के ऊपर। अब एंड्स क्या होते हैं और मीन्स क्या होते हैं? एंड्स का मतलब होता है जो हमारा फाइनल गोल है, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, उसको हम एंड्स कहते हैं। और गोल का मतलब और मीन्स का मतलब क्या है? मीन्स का मतलब है वो जो तरीका हम अख्तियार कर रहे हैं अपने फाइनल गोल को हासिल करने के लिए, उसको हम मीन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आईएएस बनना है। आईएएस बनना है मतलब जब आप आईएएस बन जाएंगे, मतलब जो आईएएस है वो आपका क्या है? एंड है, वो आपका फाइनल गोल है। और मींस क्या है उसके अंदर, मतलब तरीका क्या है? तो आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप सिलेक्शन लिस्ट में आप आ जाएंगे तो उसके बाद आप आईएएस बन जाएंगे। तो फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल गोल या एंड क्या है? आपको आईएएस बनना है। मतलब आईएएस बनना एक एंड गोल है, एक फाइनल गोल है, एक मीन्स है, एक एंड है। और उसका तरीका मतलब मींस उसके लिए क्या है? वो है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। तो इसी तरीके से एंड्स और मींस का क्या मतलब है? एंड होता है फाइनल गोल और मींस होता है उस गोल को हासिल करने का तरीका, मेथड। उसके बाद अब हमारा जो फिलॉसफी रहा है, पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है, या फिर हमारी जो एथिक्स है, या फिर जो भी हमारा पूरा इंटेलेक्चुअल डोमेन है, उसके अंदर एक सवाल हमेशा से रहा कि क्या डू द एंड जस्टिफाई द मीन्स? क्या गोल जो होता है आपका वो मीन्स को जस्टिफाई करता है? मतलब आपने एक गोल हासिल कर लिया, अब आपका जो गोल है क्या वो आपने किस तरीके से हासिल किया है उसको जस्टिफाई कर देता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा गोल है आईएएस बनना। अब अल्टीमेटली मेरा जो गोल है वो आईएएस बनना, मैं आईएएस बन गया। अब क्या ये मैटर करेगा कि मैं कैसे आईएएस बना हूं? हो सकता है कि मैं करप्शन करके आईएएस बन गया हूं, हो सकता है कि मैं किसी को घूस देके, मतलब किसी को जो है वो करप्शन देके जो है वो आईएएस बना हूं। तो क्या मेरा मीन जो है, मतलब आईएएस बनने का तरीका, क्या वो जस्टिफाई हो जाएगा मेरे एंड से? फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपका एंड गोल क्या है? आपका एंड गोल है अमीर आदमी बनना, राइट? यू वांटेड टू बी रिच, ये आपका एंड गोल है। अब क्या आपका एंड गोल, मतलब आप अमीर बन गए हैं, क्या ये जस्टिफाई कर देगा कि किसी भी तरीके से आप अमीर बने हो? तो ये एक मतलब एक सेंट्रल क्वेश्चन रहा है फिलॉसफी के अंदर कि क्या जो मीन्स होते हैं वो एंड को जस्टिफाई करते हैं? मतलब आपको बेसिकली यहां पे ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि आखिर में जो आपका फल है, राइट, बेसिकली आपका जो एंड है, जो आपका बेसिकली लास्ट डेस्टिनेशन है, क्या अगर वो सही है तो इससे ये जस्टिफाई हो जाएगा कि आपने वो जिस भी तरीके से हासिल की है वो तरीका जस्टिफाई हो जाएगा उससे। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि हमारे देश का एंड क्या है? हमारे देश का एंड गोल है गरीबी को खत्म करना। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान के अंदर गरीबी खत्म करनी है, ये फाइनल डेस्टिनेशन है, ये एंड गोल है। अब क्या सिर्फ यही मायने रखता है कि आपको गरीबी खत्म करनी है? क्या ये मायने नहीं रखता है कि आप गरीबी किस तरीके से खत्म कर रहे हो? हो सकता है कि गरीबी इस तरीके से खत्म कर दी हो सरकार ने कि अमीरों को मार दिया, और अमीरों को मार दिया और उनके पैसे छीने और गरीबों में बांट दिए, तो गरीबी खत्म हो गई, क्योंकि जो गरीब थे अब वो गरीब नहीं रहे। तो बेसिकली एंड जो गोल है मतलब पॉवर्टी को खत्म करना, गरीबी को खत्म करना, वो एंड गोल जो है वो अचीव कर लिया गया है। लेकिन क्या इसके लिए यह मायने रखता है कि उसके लिए मीन्स क्या अडॉप्ट किए? मतलब जिस तरीके से उसको अचीव किया, क्या वो मायने रखता है? तो यही एक सेंट्रल क्वेश्चन रहा है फिलॉसफी के अंदर। एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हुए जिनका नाम था मकियावेली। मकियावेली ने कहा कि यस, एंड्स जो होते हैं वो जस्टिफाई करते हैं मीन्स को। मतलब अल्टीमेटली मकियावेली ये कह रहे हैं कि आपको जो है ना सिर्फ एंड हासिल करना है, आपको जो है ना सिर्फ फाइनल गोल हासिल करना है। फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसको किस तरीके से हासिल किया है, चाहे आपने उसको सही तरीके से हासिल किया हो या गलत तरीके से हासिल किया हो। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने जो एंड गोल था, जो आपका फाइनल गोल था, वो आपने हासिल कर दिया। तो समाज के अंदर फाइनल गोल क्या था गवर्नमेंट का? कि गरीबी खत्म करनी। अब चाहे गवर्नमेंट ने गरीबी कैसे भी खत्म की हो, वो मायने नहीं रखता है। ये मकियावेली का कहना है कि जो एंड्स होते हैं वो मीन्स को जस्टिफाई कर देते हैं। मतलब आपका एंड, आपका गोल हासिल होना चाहिए, वो गोल आपने किस तरीके से हासिल किया वो मायने नहीं रखता है। मतलब आपका गोल है अमीर बनना, आप अमीर बन गए,
अब आप कैसे अमीर बने ये मायने नहीं रखता है। हो सकता है आप करप्शन करके अमीर बने हो सकता है कि आपने जो है वो गलत काम किया हो फिर आप अमीर बने हो, ये मायने नहीं रखता है। बल्कि मायने क्या रखता है कि आप अमीर बन गए, जो आपका गोल है वो मायने रखता है। तो आपका जो गोल है, जो एंड है, वो जस्टिफाई कर देता है मीन्स को। लेकिन महात्मा गांधी इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। ये जो ख्याल है इसको यहां पे महात्मा गांधी कंप्लीटली अपोज करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। बेसिकली महात्मा गांधी का यह कहना है कि अगर आपका रास्ता गलत है, अगर आपके मीन्स गलत हैं, तो आपका कभी भी एंड सही नहीं हो सकता है, आपका गोल सही नहीं हो सकता है, गोल को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। तो उनका यह कहना है कि आपका रास्ता सही होना चाहिए, मतलब तरीका सही होना चाहिए। जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। बेसिकली महात्मा गांधी ये कहते हैं कि जो आपके कर्म है, जो आपका मीन्स है, वो सही होने चाहिए, तभी आपको सही फल मिलेगा। आप गलत कर्म करके सही फल की उपेक्षा नहीं कर सकते हो। लेकिन मकियावेली का यह कहना है कि आपने अपना जो है फल हासिल कर लिया है, फर्क नहीं पड़ता है कि आपके कर्म कैसे थे। आपने अगर गलत कर्म करके भी अपना फल हासिल कर लिया है, आपको फल मिल गया है, तो ये इससे जो आपका कर्म आपने हासिल कर लिया है ये जस्टिफाई कर देता है आपके जो आपने जो आपका फल हासिल कर लिया है, ये जस्टिफाई कर देता है आपके कर्मों को। लेकिन गांधी का ये कहना था कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपके मीन्स अच्छे होने चाहिए, आपका तरीका अच्छा होना चाहिए, तभी आपको अच्छा फल मिलेगा, तभी आप अच्छे फल की उपेक्षा कर सकते हैं। तो गांधी रिजेक्टेड दिस व्यू। ही सेड मीन्स आर आफ्टर ऑल मीन्स एज द मीन्स सो द एंड। वही गांधी का ये कहना है कि मीन्स आखिर मीन्स ही है, रास्ता आखिर रास्ता ही है। और अगर रास्ता गलत है तो तुम सही उद्देश्य की इच्छा कैसे कर सकते हो, आप सही गोल की इच्छा कैसे कर सकते हो। अगर आप अमीर बने हैं और लोगों को मारकर अमीर बने हैं, करप्शन करके अमीर बने हैं, डाका डाल के अमीर बने हैं, तो ऐसी अमीरी का क्या फायदा है। तो गांधी का बेसिकली ये कहना था कि मीन्स और एंड्स जो हैं आर इनसेपरेबल लाइक सीड एंड ट्री। उन्होंने कहा कि मीन्स और एंड जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, वो इनसेपरेबल हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं। जैसे कि एक पेड़ और उसका बीज आपस में जुड़े हुए हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा पेड़ मिलेगा। अगर आपने बबूल का बीज बोया है तो बबूल का पेड़ पैदा होगा और वहीं से उसी के आम होंगे। बेसिकली अगर आपने बबूल के सीड्स बोए हैं, मतलब आपने बबूल का बीज बोया है, तो आपको पेड़ भी बबूल का देखने को मिलेगा और उसके ऊपर आम तो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है, बोया है, उसके ऊपर ही आपको आम मिल सकते हैं। तो बेसिकली उनका यह कहना है कि जैसे बीज और दरख्त की तरह, बीज और दरख्त इनसेपरेबल हैं, आपस में अलग नहीं हो सकते। जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा, वैसा पेड़ मिलेगा। इसी तरीके से एंड्स और मीन्स जो हैं वो आपस में अलग नहीं हो सकते, दे आर इनसेपरेबल। यू कैनॉट गेट गुड ट्री फ्रॉम पॉइजनस सीड। गांधी ये कहते हैं कि तुम्हें अच्छा पेड़ नहीं मिल सकता है एक पॉइजनस, जहरीले बीज से। अगर आपने कोई पॉइजनस सीड बोया है, अगर आपने कोई जहरीला बीज बोया है, तो आपको अच्छा उससे पेड़ नहीं मिल सकता है। तो बेसिकली गांधी का ये कहना है कि आपके कर्म, आपके तरीके, आपके मीन्स अच्छे होने चाहिए। गुड एंड्स कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू गुड मीन्स। उन्होंने कहा कि अच्छे एंड्स, अच्छे गोल जो है सिर्फ अच्छे मीन्स से ही अचीव किए जा सकते हैं। तो अगर आप अच्छा गोल हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तरीका भी अच्छा अख्तियार करना पड़ेगा। If means are impure, the result will also be impure even if it looks successful। उन्होंने कहा कि अगर आपके तरीके गलत हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा, आपका जो गोल होगा वो भी गलत होगा, वो भी इम्प्योर होगा। और आप बेसिकली चाहे ये अच्छा लगे, मतलब उनका ये कहना है कि अगर आपका तरीका गलत है, अगर आपका तरीका गंदा है, तो आपका जो रिजल्ट है, गोल भी गंदा होगा, चाहे आपको वो जितना भी अच्छा लगे। उसके बाद गांधी के लिए एंड क्या था, मतलब गांधी के लिए फाइनल गोल क्या था। तो ट्रुथ, सत्य जो है वो गांधी के लिए एंड था, मतलब सत्य जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन थी, गांधी के लिए एंड था, गोल था। मतलब अल्टीमेटली हर एक इंसान का गोल क्या होना चाहिए, सत्य, ट्रुथ को हासिल करना। तो बेसिकली गांधी के लिए एंड क्या था, वो था सत्य, ट्रुथ हासिल करना। क्योंकि गांधी कहते हैं कि ट्रुथ इज गॉड, उनके लिए जो भगवान है वही ट्रुथ है। तो बेसिकली अगर आप भगवान को हासिल करना चाहते हो, मतलब आप ट्रुथ को हासिल करना चाहते हो, तो आपको जो है वो अच्छे मीन्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। और वो मीन्स क्या होंगे, वो होगी नॉन वायलेंस। मतलब नॉन वायलेंस के थ्रू ही आप जो है वो एक अच्छा एंड, मतलब ट्रुथ को हासिल कर सकते हो। तो गांधी के लिए एंड क्या था, ट्रुथ था। और उनके लिए मीन तरीका क्या था उस ट्रुथ को हासिल करने का, वो था नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा। तो अहिंसा के थ्रू ही आप सत्य को हासिल कर सकते हो, ये गांधी का मानना था। एवरी एक्शन मस्ट बी मॉरली जस्टिफाइड एट एवरी स्टेप। उनका यह कहना है कि हर एक एक्शन, हर एक
तरीका, हर एक मेथड, हर एक मीन जो है वो मॉरली जस्टिफाइड होना चाहिए हर एक स्टेप के ऊपर। तो कोई भी तरीका आप अख्तियार कर रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन को हासिल करने के लिए, वो तरीका कंप्लीटली सही होना चाहिए, हर एक स्टेप के ऊपर वो सही होना चाहिए, मॉरली जस्टिफाइड होना चाहिए। अ नोबल गोल लूजेस इट्स वैल्यू इफ अचीव्ड थ्रू डिसऑनेस्ट और वायलेंट मीन्स। जो आपका नोबल गोल है, मतलब जो आपने गोल हासिल किया है, अगर वो अच्छा गोल है, लेकिन अगर वो अच्छा गोल है फिर भी वो अपनी वैल्यू खो देगा, फिर भी वो अच्छा नहीं रहेगा अगर आपने वो गलत तरीके से अचीव किया है, अगर आपने वो डिसऑनेस्ट या वायलेंट मीन्स से अचीव किया है। तो ये है गांधीयन कंसेप्ट ऑफ एंड्स एंड मीन्स। मैंने आपको बताया कि फिलॉसफी के अंदर ये एक सेंट्रल क्वेश्चन रहा है कि क्या एंड्स जो होते हैं वो मीन्स को जस्टिफाई कर देते हैं, कि आपका जो आखिरी गोल था वो था गरीबी खत्म करना, और आपने गरीबी खत्म कर दी है। अब फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस तरीके से गरीबी को खत्म किया है, आपका जो एंड है मतलब गरीबी खत्म हो गई, ये आपके मीन्स को मतलब किस तरीके से खत्म की इसको जस्टिफाई कर देता है। तो बेसिकली ये एक सेंट्रल जो है वो एक सेंट्रल क्वेश्चन रहा कि क्या एंड्स जो है वो मीन्स को जस्टिफाई करते हैं। मकियावेली ने कहा कि हाँ, आपके जो एंड्स होते हैं वो मीन्स को जस्टिफाई करते हैं, मतलब आपको जो है वो अपना एंड फाइनल गोल हासिल करना है, फर्क नहीं पड़ता किस तरीके से हासिल करो। लेकिन गांधी ने कहा कि नहीं, आपके जो मीन्स होने चाहिए वो सही होने चाहिए, वो मॉरली जस्टिफाइड होने चाहिए, वो प्योर होने चाहिए, वो जो है वो पूरे मतलब अच्छे होने चाहिए, तभी आप अच्छा फल हासिल कर सकते हैं, आप अच्छा गोल हासिल कर सकते हैं। सो दिस इज गांधीयन कंसेप्ट ऑफ एंड्स एंड मीन्स।